आखिर ये त्रिकाल ज्ञान है क्या? देखिए, त्रिकाल ज्ञान भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, इनके अंतर्गत त्रिकाल इसको कहा जाता है। जब इन तीनों कालों को हम देखते हैं ये कैसे प्राप्त होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, तो इसके लिए सिद्धि, साधनाएं, ज्योतिषी, हर चीज का अपना अपना एक रूल्स, एक नियम से होता है। जैसे हम त्रिकाल ज्ञान को सिद्ध करने के लिए हम ऐसी कौन सी देवी या देवता की उपासना करते हैं? दैविक शक्तियों की बात करें तो जैसे माँ काली, माँ दुर्गा, माँ बंगलामुखी, धूमावती, वीर भैरव, नरसिंहवीर, ठीक है। कुछ गण होते हैं, कुछ यक्षिणियाँ हैं, जैसे आजकल इंसान सिर्फ इन 3 चीजों को जानने के लिए काफी क्यूरियस रहते हैं। पहली, आखिर उनकी जिंदगी में क्या घट चुका है। दूसरा, कि क्या घट रहा है। और तीसरा, कि क्या घटने वाला है। सबसे ज्यादा ये तीसरा वो जानना चाहते हैं कि उनके फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक साधक साधना के माध्यम से ये तीनों चीजें बता सकता है, हमारे साधना की परंपराओं में इसे त्रिकाल ज्ञान या फिर काल ज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो अब एक क्यूरियोसिटी जागती है कि आखिर ये त्रिकाल ज्ञान है क्या, इसमें होता क्या है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये साधक साधनाएं करने के बाद हमारे फ्यूचर को बता सकते हैं, हमारे पास्ट को बता सकते हैं, हमसे सिर्फ हमारा नाम जानकर या फिर कुछ ऐसी प्रोसेस को करके, या फिर कोई देवी देवता है या फिर सूक्ष्म शक्तियां हैं जो उन्हें ये सारी चीज़ें इशारों में या फिर उनके कान में जाकर बताती हैं। तो आज हमारे साथ हैं अनिल गुरुजी और आज हम उनसे यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये त्रिकाल ज्ञान है क्या, किस प्रकार एक साधक अपनी साधना के माध्यम से हमारे पास्ट को भी बता सकते हैं, हमसे फर्स्ट टाइम फर्स्ट मीट में वो हमारे प्रेजेंट को बता सकते हैं और हमारे आने वाले कल को यानी हमारे फ्यूचर को बता सकते हैं। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया किए आज का ये खास पॉडकास्ट त्रिकाल ज्ञान आखिर ये है क्या शुरू करते हैं। नमस्ते अनिल सर। नमस्ते जी। सर, तो आज हमारा जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी खास है, हमारी ऑडियंस भी काफ़ी क्यूरियस होगी ये जानने के लिए। सर, तो त्रिकाल ज्ञान, आखिर ये त्रिकाल ज्ञान है क्या? क्या आप एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमारे ऑडियंस को समझाइएगा। देखिए, त्रिकाल ज्ञान भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, इनके अंतर्गत त्रिकाल इसको कहा जाता है, जिसमें तीन चीजों का ज्ञान होता है। अच्छा। त्रिकाल में आपका भूतकाल भी आ जाता है, भविष्य काल आ जाता है, वर्तमान काल आ जाता है। जब इन तीनों कालों को हम देखते हैं ये कैसे प्राप्त होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, जी। तो इसके लिए सिद्धि, साधनाएं, ज्योतिषी, एक पढ़ाई होती है। अच्छा। ठीक है। हाँ। हर चीज का अपना अपना एक रूल्स, एक नियम से होता है। जी। ठीक है। जैसे हम तंत्र मार्ग में हैं, हम सिद्धि साधनाएं करते हैं, जी। तो सिद्धि साधनाओं के माध्यम से भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, एक साधक सही लाइन पे अगर चल रहा हो, जी। सही सिद्धियां उसने प्राप्त की हो, तो इन चीज़ों को बड़ी आसानी से बता देता है। जी। ठीक है। फिर आता है ज्योतिषी में। हम्म। अगर आपने ज्योतिषी अच्छे से कर रखी है हम्म। तो ज्योतिषी के माध्यम से भी भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल बंदा आराम से बता देता है। सर, तो जैसे कि हम हर साधना में ये जानना चाहते हैं कि यदि साधक ने किसी और तरह की साधना या फिर उच्च कोटि की साधना कर रखी हो तभी वो इस साधना को कर सकते हैं, या फिर जो अभी अभी साधना की लाइन में आया है वो भी इस साधना को कर सकता है? देखिए, साधना की लाइन इतनी आसान नहीं है। ठीक है। जी। साधना का सबसे पहला बेसिक ही पार्ट बहुत मजबूत होना चाहिए। कुछ साधक हैं जो बेसिक इतनी मजबूती से कर लेते हैं कि जो थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में वो ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाते हैं, जो यहाँ तक दर्शाना शुरू कर देते हैं कि सामने बैठे हुए व्यक्ति को क्या दिक्कत आने वाली है, क्या इसके साथ घटना घटने वाली है, अच्छा। क्या इसका वर्तमान काल था, क्या इसका भूतकाल था। मतलब ठीक तीनों है काल। जी। लेकिन अगर आप पूरी गारंटी के साथ जो कहते हैं ना कि मैं बताने में सक्षम हूँ, उसके लिए आपको साधनाएं करनी चाहिए। जी। जो अच्छे लेवल पे हो, जिसने अच्छी तरह से साधना सिद्धियां की हो,
काफ़ी समय निकाला हो इस चीज़ में, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है। और वो बंदा अगर किसी को ज्ञान देता है, जी किसी को बताता है, तो असफल नहीं होता, वो सत्य बताता है। सर, क्योंकि हम हर साधना में ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनकी उपासना की जाए, तो त्रिकाल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कौन से ऐसे देवी देवता हैं या सूक्ष्म एंटिटीज हैं जिनकी हम उपासना कर सकते हैं? देखो, तंत्र में हर चीज़ को संभव बनाया हुआ, ठीक है। दैविक शक्ति हो, जी दैहिक शक्ति हो, भौतिक शक्ति हो, हर शक्ति के अंदर क्षमता है, लेकिन वो साधक के ऊपर निर्भर है कि वो शक्ति को किस तरीके से यूज कर रहा है। अच्छा जैसे माँ सरस्वती, माँ काली, भैरव, नरसिंह, दुर्गा, जैसे कुछ यक्षिणियाँ हैं, हम्म ठीक है, कुछ गण हैं, कुछ वीर हैं, जी जो पूर्णतः से त्रिकाल का ज्ञान देने में पूरी तरह सक्षम है। अच्छा लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर बंदा उस चीज़ को सही तरीके से नहीं करता तो उस चीज़ में सफल नहीं हो पाता है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो साधक के कहने पे ना चले, वो सब कुछ सक्षम है, लेकिन शक्ति को चलाना सबसे बड़ा कठिन कार्य है जी कि वो उसका प्रयोग किस तरीके से कर रहा है। नहीं तो हर शक्ति भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बताने में सक्षम है। अच्छा, तो सर यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो साधक है वो स्वयं ना बताकर उन्हें कोई एंटिटी बताती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का, जिस व्यक्ति का वो भविष्य काल या भूतकाल वर्तमान काल बताने वाले हैं, उन्हें कोई एंटिटी बताती है कि इसका भविष्य काल ये होने वाला जी, है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा हम्म कि साधक जब बेसिक करता है उसको थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके दिमाग में एक तरंग बननी शुरू हो जाती है। हम्म वो साधना का काल नहीं है, अच्छा ठीक है। वो एक तरंग है, एक गुरु कृपा है हम्म कि उसकी ऊर्जा इस लेवल पे आ रही है कि वो कैप्चर कर पा रहा है, सामने हुए बैठे हुए व्यक्ति के बारे में सोचकर उसकी लाइफ को कैप्चर कर पा रहा है कि इसके साथ क्या चल रहा था, क्या होने वाला है और क्या होगा। जी लेकिन वो उसको क्लियर नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? कि उसके खुद ही विश्वास नहीं है कि जो मेरे दिमाग में आ रहा है क्या ये 100% सत्य है, जी ठीक है। क्योंकि किसी को बोलने से पहले प्रमाण भी तो चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब वो साधना कर लेता है तो उसके विश्वास हो जाता है कि उसके साथ प्रमाण है। उसको लगता है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शक्ति बोल रही है। अच्छा और शक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगी। अगर उसने शक्ति को अच्छे से सिद्ध कर रखा हो तो शक्ति झूठ नहीं बोलेगी, और शक्ति जो बताएगी वो पूर्णतः सत्य बताएगी। तो जब साधना सिद्ध हो जाती है तो उसके बाद जो भी बताती है वो सत्य बताती है। सर, जैसे कि हमने साधनाओं के बारे में जाना है कि परी साधना होती है, अप्सरा साधना होती है और भी सूक्ष्म एंटिटीज की साधनाएं होती हैं, तो इन साधनाओं को करने के बाद क्या ये सारी की सारी हमें बता सकती हैं त्रिकाल ज्ञान के बारे में? जैसे परी, अप्सरा, ये त्रिकाल ज्ञान में उतनी माहिर नहीं है। अच्छा जैसे इसके तो कई वीडियो बन चुकी है पहले भी, जी इनका बिल्कुल तो मैं पूरा वृत्तांत दे चुका हूँ। जी लेकिन त्रिकाल ज्ञान के लिए जैसे यक्षिणियाँ, ठीक है, गण, वीर, ये बहुत पावरफुल होते हैं। अच्छा बाकी परी, अप्सरा ये तो मोहित तक है, समझ रहे हो। ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बताने में उतना है। थोड़ा बहुत एक नुक्स दे देती है जो एक नॉर्मल साधक को ऐसे भी आभास हो जाता है। जी लेकिन अगर पूर्णतः से आपको दरबार लगाना हो, ठीक है, किसी पर्चे बनाने हो, तो उसके लिए किसी अच्छी शक्ति का, जिसकी पूरी ये लाइन ही ये हो कि जो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में सक्षम हो, तो उसकी साधना करनी चाहिए और उसके द्वारा आप जन कल्याण करो। सर, तो यानी कि जिन्होंने परी साधना या अप्सरा साधना किया है वो त्रिकाल ज्ञान नहीं बता सकते? पूर्णतः से नहीं। अच्छा, जी, पूरी तरह नहीं बता सकते, पर वो थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कहा, एक नॉर्मल साधक इतना तो एहसास कर ही लेता है। सर, तो अगर किसी साधक ने किसी को बताया कि त्रिकाल ज्ञान के बारे में, उन्होंने भविष्य बताने की कोशिश की, तो वो किस तरह समझेंगे कि ये उनका इंट्यूशन है या फिर सच में इसके भविष्य में यही होने वाला है? क्योंकि जो शक्ति होती है वो कभी झूठ नहीं बोलती, सबसे अच्छा। पहली बात, क्योंकि शक्ति साधक के प्रतिबंध में है। दूसरा, पूछने वाले पे भी निर्भर करता है कि वो जिस बंदे के पास गया है उस पर कितना विश्वास कर रहा है। अच्छा उसको तो लग रहा है कि यहाँ पे ये भक्त ये बात कर रहा है, ये बता रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन खड़ा है,
समझ रहे हो? जो बता रहा है वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, तो वो होता है विश्वास, क्योंकि तंत्र की जो मूल जड़ है वो विश्वास है। जी। जब तक किसी चीज पे विश्वास नहीं किया जाता वो चीज सफल नहीं होती। सर एक शब्द है भविष्यवाणी, हाँ, तो आखिर ये त्रिकाल ज्ञान और भविष्यवाणी में क्या अंतर है? त्रिकाल ज्ञान में जैसे मैंने बताया भूतकाल, वर्तमान काल, जी। ठीक है, हम्म। ये आते हैं। तो जो त्रिकाल ज्ञान में इसके अंदर आता है वर्तमान काल, बीता हुआ कल, भविष्य जो आपका चल रहा है। जी। वर्तमान का अर्थ होता है कि जो होने वाला है, जो घटित है, हम्म। जिसको कहते हैं संकेत। जी। तो वो केवल संकेत तक बता सकता है कि फलाने तारीख को ये चीज़ होने वाली है। हम्म। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा है ज्योतिषी में या तंत्रों में आपस में कंपटीशन बताते कि इतने तारीख को फलानी जगह में भूकंप आएगा, हम्म। या फलानी जगह में फलाने साल में बारिश होगी, जी। या सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी। वो उस चीज़ पे निर्भर है। लेकिन वर्तमान जो आप चाह रहे हो, जो हो रहा है आपके साथ, जो होने वाला है और जो निकल गया है, एक साधक इसमें सक्षम है। कुछ टाइम पहले अभी भविष्यवाणी की गई थी कि 2026 में दुनिया खत्म है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो सबने कह दिया कि भविष्यवाणी गलत है। गलत है। लेकिन 2026 में इतने सारे वो भी तो हुए ना। वो कहीं ना कहीं होता क्या है कि अगर जो कहता है ना 100%, तो 100% कहीं नहीं होता, लेकिन उसका अंश कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। जैसे कल क्या था, चंद्र ग्रहण, वो सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में हमें कई साधक को क्या कह रहे हैं कि क्या हम आज के दिन साधना कर सकते हैं सूर्य ग्रहण में। जी। अब ग्रहण का अर्थ क्या है, जब सूर्य रहेगा तभी ग्रहण लगेगा ना। जी। अब उसका जो समय दिया गया था वो रात को 9:20 दिया गया था। अब इंडिया में दिन में सूर्य है, रात में चंद्रमा है, तो क्या इंडिया में उस ग्रहण का असर है? जब सूर्य ही नहीं है तो असर कहाँ से होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि रात को है वो। रात को है, ठीक है। तो ये चीज़ें 100% पूरा श्योर नहीं होता है कि हाँ चीज़ हो रही है। सर तो क्या हर साधक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, या फिर इसके लिए हमें पहले से कुछ और भी ज्ञान होने चाहिए? देखिए, गुरु के ऊपर निर्भर है दीक्षा क्यों ली जाती है। जी। एक तो नॉर्मल भक्ति इंसान घर में भी करता ही है, नित्य पूजन तो कर ही रहा है ना, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन उसमें अंतर है, वो भक्ति तक सीमित है। लेकिन अगर आपको एडवांस कुछ सीखना है, एडवांस कुछ करना है, तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जी। और वो आपके गुरु के ऊपर निर्भर है हम्म। कि आपका गुरु आपको ज्ञान किस तरीके से दे रहा है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। कई बार गुरु आपको बहुत आगे पहुंचाना चाहता है, लेकिन साधक उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता है। जी सर। कि जबकि अगर गुरु कह रहा है कि तुम्हें दरबार लगाना है, या तुम इस साधना का करो, इस साधना में तुम्हारे ये काम कर सकते हो, लेकिन साधक उसमें सक्षम ही नहीं है। मतलब वो साधक वो चीज कर नहीं सकता, वो साधना कर नहीं सकता, या फिर वो करना ही नहीं चाहता? कर तो सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता, और करना भी अच्छा। चाहता है तो उसको पूर्ण विश्वास नहीं है। सर तो क्या किसी भी साधना को करने से पहले या फिर त्रिकाल ज्ञान को करने से पहले, इसकी सिद्धि के पहले गुरु दीक्षा जरूरी है? जी हाँ, तंत्र कहता है कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप साधना के लिए उपलब्ध नहीं हो। मान लो कई कहते हैं कि हम महादेव को गुरु मान के साधनाएं करते हैं, जी। लेकिन महादेव जगत गुरु हैं, ठीक है। देवों के देव आदि महान। गुरु है, देवों के देव महादेव है, कालों के काल महाकाल है, ठीक है। वो आपको भावनाएं उत्पन्न करा सकते हैं, जी। लेकिन सामने खड़े होकर आपके मार्ग को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने बड़े सिद्ध नहीं हैं, ठीक है। इसलिए साधनाओं के लिए, तंत्र के लिए कि इंसानी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको पूर्णतः से गाइड करे कि इस मंत्र का, इस साधना का ये मंत्र है, इस साधना की ये विधि है, इस हिसाब से आपको बैठना है, इस हिसाब से आपको तैयार होना है, तभी वो साधना सफल हो सकती है। सर अब अगर त्रिकाल ज्ञान की बात करें तो त्रिकाल ज्ञान में 3 काल हैं, ठीक है सर। 3 काल में भूतकाल वो तो बीत चुका है, अब इंसान उसका कुछ नहीं कर सकता। वर्तमान काल को वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, लेकिन भविष्य काल, इसे जानने के बाद हर कोई क्यूरियस होता है कि मैं इसे बदल दूंगा या बदल दूंगी। उसका रास्ता बताया जाता है। अच्छा। जैसे होता है ना कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर दवाई देता है, जी। उससे असर नहीं होता तो फिर वो टेस्ट करता है, ठीक है। टेस्ट करने के बाद फिर भी अगर कुछ नहीं निकालता तो फिर कहते हैं इसके MRI करो, जी। ठीक है।
फिर वो फाइनल हो जाता है कि इस पर क्या दिक्कत है। जब उसको फाइनल होने के बाद पता चल जाए इसके, तो फिर उस हिसाब से उसका उपचार करता है। तो तंत्र की सीढ़ी भी ऐसी ही है, ठीक है जी। कि आप दीक्षा लेते हैं, बेसिक आपको दी जाती है, बेसिक के आपको छोटी छोटी साधनाएं करवाई जाती है, उसके बाद फिर आपको बड़ी साधनाएं करवाई जाती है, फिर आप इन चीज़ों में पूर्णतः से आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं, लोग इसे हमेशा ये सोचकर चलते हैं कि मैं बदल दूंगा, ठीक है। तो अगर भविष्य काल बदला जा सकता है तो फिर ज्योतिष की क्या जरूरत है? देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है, जी बिल्कुल। सनातन की हर परंपरा है। हम्म जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ज्योतिषी जो हमारी है, हम्म कुंडली के ऊपर जो वीडियो बनी थी, जी। कि ये हमारा एक मानचित्र है, समझ रहे हो जी, ब्लूप्रिंट है बिल्कुल। लेकिन जो उसमें दिया गया है उसको हम प्रेजेंट कैसे करें, उसका रास्ता नहीं है। उसका रास्ता भी होता तो लंबा होता है। एक ग्रह पूजने से अगर पूरा कल्याण हो जाता, ठीक है, तो नामकरण संस्कार के बाद तुरंत ग्रह पूजन तो होता ही है, नौ ग्रह पूजन हो जाता, उसी में कल्याण हो जाता जी। लेकिन फिर भी बंदा घूमता जाता है, फंसता जाता है, ठीक है। लेकिन तंत्र में ये अंतर है कि ये पूरी तरह से परिवर्तन के लिए तैयार रहता है। अच्छा जी सर, तो हम भविष्य काल को बदल सकते हैं? जी, तंत्र द्वारा, तंत्र में हर कुछ संभव है, लेकिन हर चीज़ आपके विश्वास, श्रद्धा और भावना पे निर्भर है। सर, कर्म के ऊपर निर्भर है? कर्म ही तो सबसे प्रधान है। मैं वही तो कह रहा, भरोसा करोगे तब तो कर्म तो करोगे ना। जी। मान लो आपको कोई दवाई दे रहे हैं, तो एक तकलीफ है, अब दवाई ले जाके आप घर के किसी कोने में रख दोगे जी, खाओगे नहीं तो बीमारी कटेगी। तो तंत्र हो चाहे ज्योतिषी हो, जो कर्म आपको बता रहे हैं, जो रास्ता वो बता रहे हैं, वो तो करना पड़ेगा। तंत्र में आपको पूजा बताई जाती है, साधनाएं दी जाती है, मंत्र जाप दिया जाता है। ज्योतिषी में आपको पूजन दिया जाता है कि ये दान करो, ये पूजन करो। रास्ते तो दोनों दिखाई रहे हैं ना। बिल्कुल। अब ये सामने वाले के ऊपर निर्भर है, उस चीज़ को कितना उस पर विश्वास कर रहा है, कितना भरोसा कर रहा है। सर, तो जैसे कि हम हर साधना में किसी एक पर्टिकुलर देवी या देवता की उपासना करते हैं, तो आखिर त्रिकाल ज्ञान में त्रिकाल ज्ञान को सिद्ध करने के लिए हम ऐसी कौन सी देवी या देवता की उपासना करते हैं? त्रिकाल ज्ञान के लिए जैसे दैविक शक्तियों की बात करें जी। तो जैसे माँ काली, हम्म ठीक है, माँ दुर्गा, माँ बंगलामुखी, धूमावती, अच्छा। वीर भैरव, नरसिंहवीर, ठीक है। कुछ गण होते हैं, कुछ यक्षिणियाँ हैं जैसे करण पिचासनी। जी। ये पूरे विस्तार से भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बताने में सक्षम है। साथ ही जो प्रॉब्लम्स है उनका निवारण भी करती है। अच्छा। उसका रास्ता भी दिखाती है, ठीक है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि साधक के साथ जिसका पता साधक को भी नहीं होता। अच्छा। कि मुझे ये ज्ञान दे रहा है तो कौन दे रहा है। सर, तो मतलब कानों में सुनाई देते हैं या फिर वो सामने से आती हैं? जैसे करण पिचासनी है तो ये स्थान मांगती है। अच्छा। ठीक है, ये कान में स्थान मांगती है, उसके बाद ये बताती रहती है। अच्छा। बाकी साधक के ऊपर निर्भर होता है कि साधक कौन सी शक्ति को कहाँ पे स्थान दे रहा है। ठीक है, तो जहाँ उसको स्थान देता है वो उसके हिसाब से उसको बताती रहती है। साधक उस हिसाब से आगे बोलता रहता है और निवारण करता रहता है। ठीक है, अब जैसे माँ काली है तो माँ काली भी स्थान शरीर में नहीं लेती, लेकिन साधक देते हैं जी। शक्तियों को कैसे रखा जाता है कि जैसे मैंने साधना करी कि जब मुझे आवश्यक होती है तो मैं आपको बुलाऊंगा। ठीक है। तो जब हम दरबार लगा रहे हैं, कोई आ रहा है तो उस टाइम माँ उपस्थित होती रहती है सामने। अच्छा। ठीक है, वो रास्ता दिखाती रहती है, साधक बोलता रहता है। ठीक है, उस हिसाब से सामने वाले जो भी मरीज होता है उसका कल्याण होता रहता है। अच्छा जी। सर, यदि किसी साधक के पास ये त्रिकाल ज्ञान है तो क्या वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों का ही बता सकता है? मतलब क्या उसके पास एक सीमा है, उसकी लिमिटेशन है कि हाँ वो इतने ही लोगों का बता सकता है एक दिन में? देखिए, शक्ति है, ठीक है। अब शक्ति तो पावरफुल है, वो तो ऊर्जा है जी। लेकिन अगर साधक के अंदर क्षमता ही नहीं है 2 घंटे से ऊपर बैठने की तो कहाँ से बता देगा। जी। समझ रहे हो। ये साधक क्यों कहते हैं कि आपकी बैठक मजबूत होनी चाहिए, समझ रहे हो। जी।
आप मैं कभी जब दरबार लगाता था तो सुबह 7 बजे बैठता था, रात को 8:30 बजे उठता था। ओह! ठीक है? तो ये साधक के अपने ऊपर निर्भर है कि उसके अंदर क्षमता कितनी है। शक्ति कभी हार नहीं मानती। हुँ, ठीक है? जी, शक्ति तो कल्याण के लिए है, लेकिन साधक कल्याण के लिए तैयार है या नहीं है, ये बात बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। साधक के अंदर क्षमता कितनी है, उसके लिए जनता के लिए समय कितना है, ठीक है? खुद के लिए समय कितना है, ये साधक के ऊपर निर्भर है, शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं। शक्ति के ऊपर तो तुम आप 24 आवर्स लगे रहो, जी। शक्ति तो उसमें सक्षम है, क्योंकि वो ऊर्जा है। सर अगर कभी ऐसा हो कि किसी साधक ने त्रिकाल ज्ञान को प्राप्त कर रखा हो, सिद्ध कर रखा हो, उसको शक्ति बता भी रही है कि इसके भविष्य में ये होने वाला है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा इंट्यूशन है, ऐसा सच में मुझे शक्ति नहीं बता रही, यहाँ उसकी गलती है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है। अपने सिद्ध की हुई शक्तियों पे। अपनी सिद्ध की हुई शक्ति पे भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं, अपने गुरु पे भरोसा नहीं है। अच्छा। वो साधक की क्या, जो साधक शक्ति या सिद्ध किया हो और उसके बाद वो शक्ति पे संदेह कर रहा हो, तो वो शक्ति पे संदेह नहीं करता, अपने गुरु पे संदेह करता है। जी। ठीक है? और जो साधक गुरु पे संदेह करता वो आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा। जी। सर तो अगर ये काफ़ी क्यूरियस होते हैं लोग जानने के लिए कि अगर किसी साधक ने त्रिकाल ज्ञान को सिद्ध कर रखा हो, क्या वो खुद का भविष्य काल देख सकता है, अपने काल को देख सकता है? वो दूसरे का देख सकता तो खुद भी देख सकता है ना। पहले तो वो अपना ही देखेगा, क्योंकि अच्छा। अगर मैं मजबूत रहूँगा, मैं दूसरा कल्याण तभी तो करूँगा। अच्छा, तो मतलब वो ये भी जान सकते हैं कि आगे जाकर वो कितनी साधनाएँ कर सकते हैं? हाँ, यदि उन्होंने करना शुरू किया और उन्हें प्राप्ति नहीं मिलने वाली है, ये चीज़ भी वो जान सकते हैं फिर? वो भी जानता है, लेकिन होता है क्या है, एक साधक की लाइफ कैसी होती है? हुँ, साधक की लाइफ एक बहुत कठिन भी होती है जी। और सबसे आसान भी है। हुँ, साधक खाली कब तक है? जब तक उसके पास पहली शक्ति है। जब उसके पास एक शक्ति सिद्ध हो जाती है, फिर साधक खाली नहीं रहता। हुँ। फिर साधक के ऊपर निर्भर है कि उस शक्ति को किस तरीके से चला रही है। अच्छा। ठीक है? एक ही शक्ति आपके सारे रास्ते खोल देती है। मान लो आपके पास एक शक्ति है, आपको माँ काली की साधना करनी है, हुँ, ठीक है? अब उसमें वो सफल नहीं हो रहा है, तो जो शक्ति है उसके पास सिद्ध, वो उसको रास्ता बता देगी कि माँ काली आपके पास क्यों नहीं आ रही। अच्छा। आप इस रास्ते को अपनाओ, इससे माँ काली प्रसन्न होगी, तो ये आपको सिद्ध हो जाएगी। अच्छा, मतलब वो रास्ता भी बता देती है साधक जी। को और अगर साधक जो है वो किसी और को बता रहे हो तब भी वो रास्ता बताएगी? रास्ता बताएगी। अच्छा। शक्तियों का काम ही जन कल्याण का है। बिल्कुल ठीक है? सर। क्यों कहते हैं कि तंत्र का अर्थ ही जन कल्याण है, लेकिन तंत्र को कोई समझे गहराई से तब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब वो मानते हैं कि उनके साथ हो रहा है चेंज, लेकिन वो फिर भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये सब सच में होता है, तंत्र, भगवान, शक्ति, जी। वो मानने को ही नहीं तैयार होते हैं। सर क्योंकि आजकल जेनजीज का ज़माना है और सब वीडियोस बनाकर पोस्ट करते हैं और उन्हें फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। तो सर क्या भविष्य काल में ये भी बताया जा सकता है कि आगे जाकर कब तक उनका चैनल जो है वो ग्रो करेगा? सब कुछ मैं बताता रहा हूँ, ये क्या है कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। जी। शक्ति जिसके पास है, वो हर चीज़ में सक्षम है, लेकिन शक्तियों का हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, समझ रहे हो? जी। कई साधक क्या करते हैं, शक्ति आने के बाद खुद को पहलवान समझते हैं। हम्म। अब तो जो हूँ मैं ही हूँ, बिल्कुल। जहाँ चाहे वहीं बैठ जाओ, वहीं बातें करने लग जाओ, मेरे पास तो ये चीज़ है, बोलो तुम्हें क्या दिखाना है। यानी शक्तियों को मदारी बना देते हैं। ठीक है? बिल्कुल। जबकि जैसे पहले वाले वीडियो में बताया कि साधक एक संयमता होनी चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, जिस चीज़ की जहाँ आवश्यकता हो उसका प्रयोग वहीं करना चाहिए, तो उसमें साधक की भी शक्ति बनी रहती है और शक्ति साधक से नाराज भी नहीं होती जी। और उसके बराबर कार्य करती है। और जब तुम उसका प्रचार करने लग जाते हो ज़बरदस्ती, मान लो आपको कोई रुचि नहीं है जी। अपने बारे में जानने की, अब मैं ज़बरदस्ती आपको बताने लग जाऊं, सामने तो हाँ हाँ भर रहे हो, जी। क्योंकि मजबूरी है। हाँ। आपके जाने के बाद क्या वो शक्ति उस चीज़ को नहीं समझ रही है? क्या अगले की भावना क्या थी, मेरा प्रचार कहाँ हो रहा है? जी। ठीक है? तो शक्तियों को वहीं प्रेजेंट किया जाता है जहाँ शक्तियों की आवश्यकता हो। सर अगर ऐसा हो कि
शक्ति आपसे नाराज हो गई है, आपने जैसे भी कहा ना कि शक्तियों को तब तक ही इस्तेमाल करो जब तक वो आपसे नाराज ना हो, और शक्ति आपसे नाराज है तो वो आपसे किस तरह से बदला निकाल सकती है अपना? बदला निकालने का सिस्टम नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ऊर्जा है वो डाउन होने लग जाती है। अच्छा। जो काम आप कर रहे हो उसमें मध्यमता आने लग जाती है। एक होती है तीव्रता, तेज जिसको कहते हैं जी। आप जो बोलो मैं पत्थर की लकीरें होके रहेगा, अच्छा, क्योंकि ठो बजा के कह रहा है बंदा। एक होता हाँ हो जाएगा, फर्क आ गया ना जी। तो यही चीज होती है कि शक्ति ऑटोमेटिक बंदे को डाउन करना शुरू कर देती है। वो दंड तब देती है जब आप बहुत बड़ी गलती करते हो, तब तक वो दंड नहीं देगी, लेकिन वो देखेगी मेरा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, किस चीज़ में हो रहा है, तो उसी हिसाब से वो धीरे धीरे करके आपको डाउन करती जाएगी। और एक दिन इस हालत पे ले आती है कि साधक कहीं का नहीं रहता, क्योंकि हर चीज़ जो कहते हैं ना शक्ति दुमुखी तलवार है। अच्छा। दुधारी तलवार जो होती है उस तरीके की होती है। इसको सही से चलाओ तो आपको राजा बना देती है, बिल्कुल। इसका गलत प्रयोग करोगे तो आपके रोड पे लाने को तैयार रहती है। सर आजकल सोशल मीडिया पे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे आए हैं, वैसे ही काफ़ी सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो तांत्रिक हैं और वो आपका भविष्य देखकर बता सकते हैं, ठीक है? तो क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर का बताया हुआ भविष्य और एक तांत्रिक का बताया हुआ भविष्य, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि इसके बीच में अंतर क्या है और किस प्रकार कोई व्यक्ति ये समझ सके कि ये जो तांत्रिक है ना वो बिल्कुल सही बताएंगे। तांत्रिक का क्या है कि मैं कई बार इस चीज को पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ। तांत्रिक का अर्थ ये होता है कि कहते हैं तंत्र हर चीज में संभव है जी, ये हर चीज को परिवर्तन कर सकता है क्योंकि उसने सिद्धियां कर रखी है जी, ठीक है। वो खुद नहीं कर सके, एक इंसान की औकात नहीं है कुछ करने की, लेकिन उसने जो सिद्धियां करी है, ठीक है, जैसे माँ काली है, माँ दुर्गा है जी, ठीक है, 10 महाविद्याएं हैं, ये हर चीज में सक्षम है क्योंकि तंत्र चला रहे हैं, समझ लो। ज्योतिषी में क्या है, ज्योतिषी में समय लगता है क्योंकि वो कुंडली के हिसाब से चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो मानचित्र होता है उसके हिसाब से चलता है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट भी उसी हिसाब से होगा। तो अंतर उसमें यही है कि जो तंत्र से होता है उसमें तीव्रता है, ठीक है, वो चीज को जड़ से समाप्त करता है। अच्छा। कि ग्रहों की जो दशा होती है ये 24 घंटे में परिवर्तन होती रहती है। अच्छा। जैसे पृथ्वी 24 घंटे घूम के धुरी में आती तो दिन रात होता है जी, ऐसे ही ग्रहों की जो दशा है ये 24 घंटे घूम के अपने मीन जो ग्रह होता है बृहस्पति, ठीक है, उसके पास जाते हैं। अब मान लो आपकी एक साइड शनि बैठा हुआ है, एक साइड राहु बैठा हुआ है, वो यहाँ से परिक्रमा करे, यहाँ राहु रोक रहा है, यहाँ से कर रहा है, इधर शनि रोक रहा है जी, तो दिनचर्या तो आपकी लड़खड़ा रही है ना। बिल्कुल। लेकिन तंत्र उसको नहीं देखेगा, वो लड़खड़ा या लड़खड़ाने दो, तंत्र आपका सीधा रास्ता निकाल देगा। अच्छा। कि आप इस मंत्र का जाप करो या इसका पाठ करो और इस चीज से इसका निवारण पाओ। अब जैसे शनि है जी, ढैया सती चलता है ना, अब ढैया पे आएगा, 2.5 साल वो खराब, फिर 7.5 पे जाएगा जी, बिल्कुल। लेकिन तंत्र उसको एकदम समेट देता है। सर लोग तो डरते हैं ये सुनकर कि 7.5 ही है। मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन जो तंत्र है, तंत्र उसको समेट देता है, उसका ऐसा रास्ता निकालता है कि वो भी शांत हो जाते हैं और आपके काम भी बनने लग जाते हैं। सर तो यहाँ पर अगर आप हमारे ऑडियंस को ये बताना चाहें कि अगर उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो रही हो तो वो किसके पास जाएं, ज्योतिष के पास जाएं यानी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं या फिर एक तांत्रिक के पास? ये उनके ऊपर निर्भर है, ये जनता है, जनता जनार्दन होती है जी, ठीक है। हम किसी को पर्सनल लाइफ में हम स्पेशली सजेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आप तंत्र को चुनो या ज्योतिष को चुनो या डॉक्टर को चुनो। जिस हिसाब से आपकी बीमारी है, जहाँ आपका विश्वास है आप उसको चुनो, लेकिन सुखी रहो। जैसे शनि की 7.5 आपने बताई, तो क्या शनि की 7.5 तंत्र के माध्यम से बिल्कुल खत्म कर दी जा सकती है? कर दी जाती है। तंत्र है ही क्या, मैंने क्या कहा, तंत्र का काम है असंभव को संभव करना। अच्छा। जैसे नवग्रह, ठीक है, सभी देवी देवताओं के साथ भी तो चलते हैं। और तंत्र क्या है, तंत्र भी तो देवी देवताओं का है, ठीक है जी। ज्योतिषी अपनी जगह में स्ट्रॉन्ग है, तंत्र अपनी जगह में स्ट्रॉन्ग है। बस ज्योतिषी में ये है कि ये थोड़ा स्लो से चलता है और तंत्र फास्ट काम करता है।
सर तो जैसा कि हम बात कर रहे थे त्रिकाल ज्ञान की, तो पॉडकास्ट को एंड करते करते आखिरी सवाल मैं आपसे यही करूंगी कि आपके अनुसार आखिर त्रिकाल ज्ञान की सीमाएं क्या हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लोग त्रिकाल ज्ञान के बारे में गलत समझते हैं? ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, हम्म। ठीक है, लेकिन जैसे त्रिकाल ज्ञान है, त्रिकाल ज्ञान में सब कुछ संभव है, जी। ठीक है। जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों का अपना अपना महत्व है और हर काल का अपना एक तरीका है और एक विधान है। बिल्कुल। जी, इसको अगर आपको समझना है तो इसकी गहराई में जाइए और इस पे विश्वास करना सीखिए। सर इसके बारे में मिथ क्या क्या है, मतलब लोग इसको कहाँ पे गलत समझते हैं? लोग इसको कहीं पे ये गलत समझते हैं कि जैसे भविष्यवाणी, ठीक है, भविष्यवाणी ज़्यादातर विश्व को होती है, प्रलय होने वाली है, ठीक है, या बाढ़ आने वाली है, ठीक है, तो वहाँ तक सीमित है। लेकिन भूतकाल, भविष्यकाल, ये जो चीज़ें हैं ये आपके वर्तमान के जीवन की एक लहर को थामती है। अच्छा। ये परिवर्तन इसमें है और इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर जीवन में सुखी रहना है तो आध्यात्मिक में आइए, अपने ज्ञान, भक्ति, ध्यान को बढ़ाइए और अपने जीवन को सुखी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी त्रिकाल ज्ञान के बारे में, हमारी ऑडियंस को इतना सब कुछ बताया। त्रिकाल ज्ञान क्या है, किस प्रकार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिकाल ज्ञान और भविष्यवाणी के बीच में अंतर क्या है, ये हमारी ऑडियंस को समझाया। काफ़ी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मुझे लगता है। और जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर किसी के जीवन में 7.5 है शनि की, तो वो कहाँ जाए, तांत्रिक के पास आए या फिर ज्योतिष के पास जाएं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाना चाहेंगे। बिल्कुल। अगर आप इस वीडियो को देख करके रिलेट कर पा रहे हो या फिर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी उथल पुथल चल रही हो, आप भी जानना चाहते हो आपके भविष्य में क्या होने वाला है, तो आपके पास तो ऑप्शंस 2 हैं। आपको जो चूज़ करना हो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपका पर्सनली कोई क्वेश्चन है त्रिकाल ज्ञान से रिलेटेड या फिर कोई क्वेरी रह गई हो जो हमने इस पॉडकास्ट में ना पूछा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन है कि हम इस टॉपिक पे पॉडकास्ट लेकर आएँ, तो वो आप ज़रूर बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, वो आपके लिए हर वक्त ओपन है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।